विभा और विराज दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। विभा के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउस वाइफ थी। विभा से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। विभा की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। विभा ने 8वीं में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले विभा बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विभा। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा। किसी परी से कम नहीं थी वो, जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विभा। लेकिन विभा इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12वीं में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घरवाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का विराज भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो विभा से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। विराज के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। विराज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ विभा नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। विराज विभा के बचपन का दोस्त था, इसीलिए विभा दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विभा नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी, एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन विराज का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो विभा से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। विराज ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। विभा उसे एकटक देखे ही जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी विराज को जवाब तो देना ही था। विभा ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा विभा। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। विभा थोड़ी उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी।